हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल लर्न विद मंगलम। और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ के बारे में, बहुत बड़ी हायरिंग अपडेट के बारे में। यस गाइस, यहाँ पे हम बात करने वाले हैं टीसीएस के हायरिंग अपडेट के बारे में। सो रिसेंटली जिन्होंने भी अप्लाई किया था टीसीएस में, कंप्लीट हो चुका है पूरा प्रोसेस, रिजल्ट भी डिक्लेयर हो चुके हैं। अब बात करेंगे यहाँ पे ज्वाइनिंग अपडेट के बारे में। यस गाइस, सो टीसीएस ने इस बार बहुत ज़्यादा चेंजेस किए हैं। जिस तरीके से प्रीवियस ईयर्स में टीसीएस के अभी तक का प्रोसेस चलता आ रहा है, उस बार से बहुत ज़्यादा यहाँ पे डिफरेंट किया है। क्या डिफरेंट किया मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले क्या होता है, टीसीएस का यहाँ पे डिफरेंट प्रोसेस होता है, लाइक ऑनलाइन असेसमेंट, फिर इंटरव्यू, फिर रिजल्ट, फिर ऑफर लेटर। उसके बाद में यहाँ पे कुछ ट्रेनिंग्स वगैरह होती थी, जिसके लाइक प्री ज्वाइनिंग ट्रेनिंग्स वगैरह होती थी। बट इस बार ऐसा कुछ नहीं हुआ है। प्री ज्वाइनिंग ट्रेनिंग्स को ना करके यहाँ पे डायरेक्टली ज्वाइनिंग का मेल स्टूडेंट को रिसीव हो चुका है। यस गाइस, यहाँ पे मैं आपको मेल शो करके भी दिखा दूंगा। सबसे पहले किस तरीके से मेल रिसीव हुआ है, डिफरेंट यहाँ पे मेल रिसीव हुआ है। एक तो आपका जो पर्टिकुलर लोकेशन पे ज्वाइनिंग है, एक वो मेल रिसीव हुआ है। एक आपका कौन सी डेट को ज्वाइनिंग है, क्या क्या आपको रिक्वायरमेंट्स लगेंगी ज्वाइनिंग के लिए, वो आपको मेल रिसीव हुआ है। तो इस तरीके से डिफरेंट मेल स्टूडेंट्स को यहाँ पे रिसीव हुए हैं। ओके, सो जिनको भी मेल रिसीव हो चुका है वो कमेंट में यस जरूर लिख देना। जिनको नहीं हुआ है वो थोड़ा सा वेट कर सकते हैं, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पे ज्वाइनिंग लेटर के मेल स्टूडेंट्स को आना स्टार्ट हो चुके हैं। इन टीसीएस ने इस बार बहुत ही स्मूथली प्रोसेस किया है। बहुत जल्दी यहाँ पे ज्वाइनिंग, यहाँ पे फटाफट से सब सारी चीजें यहाँ पे कंप्लीट हो रही हैं, राइट। क्योंकि यहाँ पे रिक्वायरमेंट्स है, क्लाइंट्स के प्रोजेक्ट्स की रिक्वायरमेंट है, एंड सारी चीजें इतनी जल्दी कवर हो रही है सारी चीजें। तो गाइस, जैसे ही आपकी ज्वाइनिंग का आपको मेल आता है, आपको अपने सारे डॉक्यूमेंट्स आपको तैयार रखना है। मैं पहले भी आपको बता दें कि बैकग्राउंड, आपका जो बैकग्राउंड वेरिफिकेशन होगा, बैकग्राउंड जो आपका चेक होगा, बीजीसी जो होता है, वो आपका डेफिनेटली चेक होने वाला है। उसके लिए सारे डॉक्यूमेंट की यहाँ पे रिक्वायरमेंट होने वाली है। सो गाइस, आप अपने सारे डॉक्यूमेंट्स अपने पास रखना, कभी भी कुछ भी स्टेप यहाँ पे प्रोसेस हो सकता है। ओके, अब हम आपको मेल के बारे में दिखा देते हैं। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो मेल है वो है, वेलकम टू टीसीएस एक्सपीरियंस फिजिकल ज्वाइनिंग एट टीसीएस ट्रेनिंग लोकेशन, ज्वाइनिंग फॉर्मेलिटीज टू बी कंप्लीटेड फॉर डीओजी 1 अगस्त। ओके, सो बेसिकली यहाँ पे क्या है, वार्म वेलकम टू टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, ट्रस्ट यू एंड योर लव्ड वंस कीपिंग सेफ। दिस मेल इज विद रेफरेंस टू टीसीएस ज्वाइनिंग लेटर रिलीज टू यू ऑन 23 जुलाई। सो बेसिकली आज के दिन यानी कि 23 जुलाई को यहाँ पे ज्वाइनिंग लेटर रिलीज हो चुका है, एंड ज्वाइनिंग डेट जो होने वाली है क्लियरली मेंशन है, वो है 1 अगस्त। यस गाइज, सो बेसिकली यहाँ पे 1 अगस्त होने वाली है ज्वाइनिंग डेट आपकी, एंड यू कैन डाउनलोड योर ज्वाइनिंग लेटर एंड रिलेवेंट डॉक्यूमेंट फॉर नेक्स्ट स्टेप टीसीएस कैंपस पोर्टल। सो बेसिकली आप अपने यहाँ पे ज्वाइनिंग लेटर को टीसीएस नेक्स्ट स्टेप पोर्टल से डाउनलोड कर सकते हैं, एंड फर्दर डिटेल्स वहाँ पे चेक कर सकते हैं। ओके, रेफरेंस आईडी आपको ILP कॉर्नर पे मिल जाएंगी, सारी डिटेल्स आपको वहाँ पे मिल जाएंगी। उसके बाद गाइस, आपको यहाँ पे क्या फॉलो करना है, क्या क्या यहाँ पे रिक्वायरमेंट होने वाली है ज्वाइनिंग लेटर की, वो आपको मैं शो करके दिखा देता हूँ। Basically, the following steps are to followed by ensure timely document submission for a smooth onboarding experience. So onboarding experience के लिए आपको यहाँ पे डॉक्यूमेंट सबमिट करना पड़ेगा। जो भी यहाँ पे रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स हैं, जो टीसीएस के बैकग्राउंड चेक के लिए डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट है, वो सारे डॉक्यूमेंट्स आपको अपने पास रखना पड़ेंगे। सारे डॉक्यूमेंट आपको यहाँ पे सबमिट करना पड़ेंगे बिफोर 24 जुलाई। सो 24 जुलाई से पहले आपको सारी चीज यहाँ पे कंप्लीट कर लेना है, अगर आपको स्मूथली ऑनबोर्डिंग प्रोसेस चाहिए तो, राइट। सो गाइस, आपको सारी चीज कंप्लीट करके बैठना है। उसके बाद यहाँ पे क्या है, स्टेप 1 आपका डॉक्यूमेंट अपलोडिंग प्रोसेस है, नेक्स्ट स्टेप पोर्टल फॉर बीसीजी वेरिफिकेशन। जैसे कि मैंने आपको बताया, बैकग्राउंड जो आपका चेक होने वाला है, उसके वेरिफिकेशन के लिए आपको फर्स्ट स्टेप में डॉक्यूमेंट अपलोड करना है। सेकंड जो स्टेप होने वाला है वो है डॉक्यूमेंट प्रिपरेशन एंड अपलोडिंग प्रोसेस फॉर ज्वाइनिंग फॉर्मेलिटीज। ओके, सो बेसिकली इसमें आपको डॉक्यूमेंट प्रिपेयर करना पड़ेगा एंड अपलोड करना पड़ेगा। सो यहाँ पे सबसे बड़ा खेल होने वाला है आपके सारी डॉक्यूमेंट्स का, सारी चीजें आपको यहाँ पे रेडी करके रखना है आपकी ज्वाइनिंग के लिए। ओके, जनरल एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में बात करते हैं। आपकी ऑनबोर्डिंग के लिए जो क्राइटेरिया इनका है वो क्या है, कैंडिडेट शुड हैव ऑल कंप्लीटेड ऑल द सेमेस्टर एग्जाम इंक्लूडिंग वाइवा बोथ फॉर द ज्वाइनिंग टीसीएस। ओके, सो ये फर्स्ट क्राइटेरिया। सेकंड जो ज्वाइनिंग का क्राइटेरिया वो है, कैंडिडेट शुड हैव 60% ओवरऑल और 6 CGPA ओवरऑल, 50% ओवरऑल और 5 CG ओवरऑल इफ यू हाईएस्ट क्वालिफिकेशन इज BCA, BA, BSc और CA। सो बेसिकली जो आपके इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स है उनके लिए परसेंटेज का जो क्राइटेरिया रखा है वो 60% यानी कि या फिर 6 CGPA। अगर आप BCA, BSc या फिर CA के स्टूडेंट्स हैं तो परसेंटेज का क्राइटेरिया है 50% ओनली और 5 CGPA। ये आपके होना चाहिए एटलीस्ट ज्वाइनिंग के टाइम पे, ऑनबोर्डिंग के टाइम पे। प्लीज लेट अस नो इन एडवांस इफ देयर आर एनी
gaps more than 24 months from your 10th standard to highest qualification। 24 मंथ से ज़्यादा गैप नहीं होना चाहिए एजुकेशन में, ये भी लोगों ने क्राइटेरिया रखा है। तो इस तरीके से मेल में सारी चीज़ें मेंशन्ड हैं, जो कि ज्वाइनिंग लेटर का मेल रिसीव हुआ है स्टूडेंट्स को, सारी डिटेल्स मेंशन है। अब बात करते हैं जो इंपॉर्टेंट अपडेट है गाइस, यहाँ पे बहुत ही स्मूथली प्रोसेस हो रहा है। आप यहाँ पे जो आपकी ज्वाइनिंग डेट है, इसमें आपको लोकेशन भी मिला है कि कौन सी जॉब लोकेशन पे आपका यहाँ पे ज्वाइनिंग होने वाला है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है, यहाँ पे रीशेड्यूल चीज़ें नहीं होने वाली हैं। अगर आपका ज्वाइनिंग डेट फिक्स्ड है 1 अगस्त, तो आपको उस ज्वाइन डेट पे आपको ज्वाइनिंग करना पड़ेगी। एंड ज्वाइनिंग लोकेशन आपका जो भी होगा उस ज्वाइनिंग लोकेशन पे आपको ज्वाइनिंग करना पड़ेगी। आप इसमें एक दिन भी लेट नहीं कर सकते, आपका रीशेड्यूलिंग यहाँ पे नहीं होगा टीसीएस में इस बार, कि आप रिशेड्यूल करवा सकते हैं अपना ऑनबोर्डिंग प्रोसेस हो या नहीं। तो गाइस इसको आपको ध्यान में रखना है। तो जितना जल्दी हो सके आपके सारे डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर देना, अपनी प्रोसेस जो भी रिक्वायरमेंट वहाँ पे है सारी रिक्वायरमेंट्स कंप्लीट करके ज्वाइनिंग डेट के पहले तक सारी चीज़ें कंप्लीट कर लेना। फर्स्ट ऑफ ऑल दी बेस्ट टू एवरीवन जिनको भी ज्वाइनिंग लेटर आया है। एंड इस वीडियो को आप चेक कर सकते हैं, आपको डिटेल्स मिल जाएंगी। सो आई होप यू लाइक दिस वीडियो। आगे की वीडियोज़ में और भी अपडेट्स के बारे में बात करेंगे। सो थैंक यू गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग।